प्राचीन कहानियां उन सभ्यताओं की जो हमारी सभ्यता से बहुत पहले हुई थीं। दंत कथाओं में पहले से पहले की बात की जाती है, जब देवता और आम इंसान पृथ्वी पर साथ में रहते थे। नई खोजें जो पारंपरिक इतिहास को चुनौती देती हैं। मेसो अमेरिकन साइट्स ने आर्कियोलॉजी की समय सीमा 10,000 साल से कई लाख साल पुरानी कर दी है। और ये मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर सबूत हैं कि हमारे ख्याल से हम जो पृथ्वी के बारे में जानते हैं वो सब गलत है। ये पिरामिड सिटी पानी में काफी गहराई में है और ये करीब 50,000 साल पुरानी होगी। मेरे दिमाग में इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि पृथ्वी पर जो प्री एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशंस थी, उनके पास बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी थी और उन्हें दूसरी दुनिया के जीवों से मदद भी मिलती थी। लेकिन अगर पृथ्वी पर मानव सभ्यताएं लाखों साल पहले थीं, तो उनका क्या हुआ? और क्या जल्दी ही हमारा अंजाम भी उनके जैसा ही होने वाला है? ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें हर उस बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही है। हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले रहे ही नहीं। द वर्ल्ड बिफोर टाइम। अप्रैल 2018। नासा साइंटिस्ट गेविन श्मिट और एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडम फ्रैंक ने एक बड़ा चौंकाने वाला लेख लिखा जिसने एक बड़ा अहम सवाल उठाया था। क्या पृथ्वी पर हमारे अतीत में ऐसी सभ्यताएं थीं जो इतिहास के पन्नों में जगह ही नहीं पा सकी? उस लेख ने एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया था, क्या हम ऐसी सभ्यताओं का पता लगा सकते हैं जो लाखों साल पुरानी हो? और इसका जवाब बस एक ही है, नहीं, क्योंकि उन सभ्यताओं के सारे सबूत और उनके अवशेष वक्त के साथ गायब हो गए। उनका कहना था उनसे जुड़े सबूत ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। एक जमाने में पृथ्वी पर ऐसी विनाश लीला हुई थी जिसमें उन सभ्यताओं के सारे सबूत नष्ट हो गए। वो टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन कुछ 100 साल की ही थी और इतना समय फॉसिल रिकॉर्ड के हिसाब से बहुत लंबा टाइम फ्रेम नहीं है। अगर हमारी सभ्यता भी नष्ट होती है तो आने वाले दिनों में शायद हमारा भी कोई रिकॉर्ड न मिले। अगर मानव सभ्यता खत्म हो जाती है तो आज से 1000 साल बाद हमारी आसमान छूती इमारतों और हमारे वजूद का भी कोई सबूत नहीं रह जाएगा। तो ये कोई नहीं जानता कि आज से 1 लाख साल बाद या फिर शायद लाखों साल बाद क्या बचा रह जाएगा। मुख्य धारा की आर्कियोलॉजी मानती है कि सबसे पुरानी सभ्यता आज के इराक के आसपास करीब 3000 बीसी में बसी थी। लेकिन कई प्राचीन लोगों के बचे खुचे इतिहास से पता लगता है कि जो पृथ्वी पर रहने वाले इंसान थे और जो आसमान से आए देवता थे, वो साथ में ही यहाँ रहते थे। दंत कथाएं तो चली आ रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से, यानी कई पीढ़ियों से। उनमें पहले से भी पहले की बात कही जाती है, जब देवता और इंसान साथ में पृथ्वी पर रहते थे। हेसियोड एक ग्रीक लेखक थे जिन्होंने 5 एजेस ऑफ मैन लिखी थी। गोल्डन एज, सिल्वर एज, ब्रॉन्ज एज, एज ऑफ हीरोज और एज ऑफ आयरन। गोल्डन एज में लोग देवताओं के साथ बड़ी शानदार जिंदगी बिता रहे थे। उन्हें लगता था कि ये कोई मिथक नहीं है। एस्टेक्स भी इंसानों के अलग युग में हुए थे। दूसरी संस्कृतियों का भी अलग अलग दौर रहा है और ये सिलसिला काफी पुराना है। ये उनकी ओरिजिन्स से भी जुड़ा है। जब हम ग्रीक्स और एज़टेक्स के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो उनमें हमें युगों की बात मिलती है। उनसे तो यही लगता है कि मानव सभ्यता कई हजार साल तक अंधेरे और उजाले में आती जाती रही है, शायद कई युगों तक। ये पृथ्वी पर बस हमारे अनुभव का एक हिस्सा है। आज के इंसान से पहले भी एक और मानव सभ्यता की बात तो जुडेइक टेक्स्ट में मिलती है, जिनमें लिखा गया है कि बिब्लिकल एडम के पहले भी पृथ्वी पर इंसानों की एक नस्ल रहती थी। प्री एडमिक सिविलाइजेशन की चर्चा तो बाइबल में भी मिलती है।
उसमें एक बड़ी ही दिलचस्प जीनियोलॉजी है जो हमें बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 36 में नजर आती है। और उसमें लिखा है कि ये वो राजा थे जो एडम पर राज करते थे, इजराइल के राजा से बहुत पहले। एडम के पहले भी पृथ्वी पर ह्यूमनॉइड नस्ल के जीवों की सभ्यताएं बसी थीं, जो काफी बुद्धिमान और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड थीं। इनॉकियन लिटरेचर के मुताबिक हमारे पास उसके रिकॉर्ड है जिसके मुताबिक वो टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस थी और उनके पास शायद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी थी। कई कल्चर्स, कई ट्रेडिशंस से ये बात पता लगती है कि हमारी आज की मानव सभ्यता के विकास के काफी पहले भी पृथ्वी पर कुछ था। शायद हमारी सभ्यता से काफी पहले पृथ्वी पर ऐसी सभ्यताएं थीं और हम ऐसी इकलौती टेक्नोलॉजिकल सभ्यता नहीं है, बस सबसे नई है। यहाँ पहले भी कई ऐसी सभ्यताएं रह चुकी हैं, वो नष्ट हो गईं और वक्त के साथ उन्हें भुला भी दिया गया। क्या ये कहा जा सकता है कि ये प्राचीन कहानियां सिर्फ कहानियां न हो, बल्कि ये एक हकीकत है कि हमारी पृथ्वी ने एक से ज्यादा सभ्यताओं को बसते और खत्म होते देखा है और वो सब काफी उन्नत सभ्यताएं थी। कई कहानियों में उस गोल्डन ईरा की बात कही गई है जब इंसान और देवता साथ रहते थे। अब सवाल उठता है कि कौन से देवता और कौन सा वक्त, और वो असल में थे कौन? मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी तो यही कहती है कि वो देवता असल में हमारे पूर्वजों की कल्पना का अंश थे, मगर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वज कुदरत के देवताओं और आसमान से आने वाले देवताओं में फर्क करना जानते थे, क्योंकि आसमान से आए उन्हीं देवताओं ने इंसानों को कई चीजें सिखाई थी। तो अगर कोई प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन थी तो उसे वो सारा ज्ञान दूसरी दुनिया के जीवों से मिला था। आज हम जिसे एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी कहते हैं, उसके पीछे का सेंट्रल आइडिया यही है कि हमारे अतीत में परग्रही जीव पृथ्वी पर आते थे और उन्होंने यहाँ पर रहने वाले इंसानों की दशा और दिशा बदल दी थी। अगर उन प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां सच्ची हैं, तो वो कहानियां भी जिनमें देवताओं के इंसान के साथ रहने की बात कही गई है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि परग्रही जीव पृथ्वी पर एक नहीं बल्कि कई बार आए थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि न सिर्फ ये बात सच्ची हो सकती है, बल्कि उनका ये भी कहना है कि इससे जुड़े सबूत सुमेरियन सभ्यता की कहानियों की जांच पड़ताल से मिल सकते हैं, जो करीब 5000 साल पहले हुई थी और उन जीवों का नाम था अनुनाकी। अनुनाकी का मतलब होता है आसमान से आए जीव। हमारे पूर्वजों को लगता था उनसे मिलने डिवाइन मैजिकल जीव पृथ्वी पर आया करते थे। प्राचीन सुमेरियन टेक्स्ट में कहा गया है कि वो पृथ्वी पर नॉलेज और साइंस लेकर आए थे। उन्हें आमतौर पर परिंदों जैसा जीव दिखाया गया था। कमाल की बात है कि परिंदे जैसे चेहरे वाले अनुनाकी से मिलते जुलते एक जीव का चित्र लेस्को फ्रांस की एक गुफा में मिला है, जो करीब 16000 बीसी का है। लेस्को केव में एक काफी गहरा शाफ्ट है और उसकी दीवारों पर चित्रों के जरिए एक कहानी लिखी गई है। उन चित्रों में एक बड़ा बुल जैसा जीव है और उसके पास ही एक बर्डमैन बना है, परिंदे जैसी चोंच वाला एक जीव। लास्को के बर्डमैन को एक शामनिस्टिक फिगर माना जाता है, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या वो कुछ और तो नहीं है? कहीं वो किसी और दुनिया का जीव तो नहीं था जो फ्रांस के उस प्री हिस्टोरिक कल्चर के साथ इंटरैक्ट करता था?